नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां बर्फ की चादर के नीचे सदियों पुराने राज दबे हैं। ये कहानी न सिर्फ आपकी रूह को कपा देगी बल्कि आपको इतिहास और विज्ञान के बीच झूलते सवालों के जंगल में खो जाने पर मजबूर कर देगी। ये है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील की वह दास्तान, जहां आज भी हजारों कंकाल जमीन से बाहर झांकते हैं, मानो कोई बुला रहा हो। उस सुबह का ठंडा हवा का झोंका जैसे चीख उठा हो। साल 1942, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड एच.के. माधवल नंदा देवी के दुर्गम इलाके में गश्त पर निकले थे। तभी उनकी नज़र एक ऐसी झील पर पड़ी जिसके किनारे बर्फ की सफेदी पर काली छायाएं फैली थीं। पास जाकर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई छायाएं नहीं बल्कि सैकड़ों मानव कंकाल थे। खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, यहाँ तक कि बालों के अवशेष भी, मानो किसी ने इन्हें कल रात यहाँ फेंका हो। लेकिन ये इलाका तो इतना ऊंचा और सुनसान था कि पक्षी भी पर नहीं मारते। शुरुआती जांच में पता चला ये कंकाल 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच के हैं। पर सवाल ये था, 16,500 फीट की ऊंचाई पर इतने लोग क्यों आए थे? क्या वे तीर्थयात्री थे या किसी अज्ञात युद्ध के शिकार? स्थानीय गांवों में ये किस्सा सदियों से कहा जाता रहा है। कहते हैं कन्नौज के राजा अपनी गर्भवती रानी और नर्तकियों के साथ नंदा देवी के दर्शन को निकले थे। रास्ते में इस झील के पास उन्होंने मदिरा पी, नाच गान किया। देवी को यह अशुभ लगा। उन्होंने आसमान से लोहे के गोले जैसे ओले बरसाए जिनसे सभी की खोपड़ियां फट गईं। आज भी जब बादल गरजते हैं तो लोग कहते हैं, देखो, मैं या फिर नाराज हो गईं। लेकिन विज्ञान इस कहानी को कितना मानता है? 2004 में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इन कंकालों का रहस्य सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने खोपड़ियों को माइक्रोस्कोप से देखा तो पाया हर खोपड़ी पर गोल चोट के निशान, ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट की गेंद से वार किया गया हो। वैज्ञानिकों ने बताया 9वीं सदी में यहाँ भीषण ओलावृष्टि हुई होगी। क्रिकेट बॉल के आकार के ओले 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गिरे होंगे। उस वक्त यहाँ कोई पेड़ नहीं थे, न कोई गुफाएं। बचने का कोई रास्ता न पाकर ये लोग एक दूसरे से लिपट गए होंगे। शायद आखिरी सांस तक प्रार्थना करते रहे होंगे। इसके अलावा कम घनत्व वाली हवा और बर्फीले वातावरण के कारण कई लाशें भली भांति संरक्षित थीं। भूस्खलन के कारण कुछ लाशें बहकर झील में चली गई होंगी। पर सबसे हैरान करने वाला रहस्य तो अभी बाकी था। जब इन कंकालों का डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला ये सभी एक ही समुदाय के नहीं है। कुछ कंकाल दक्षिण भारतीयों जैसे थे तो कुछ के जीन यूनान और क्रेट के लोगों से मेल खाते थे। क्या ये व्यापारी थे जो हिमालय के रेशम मार्ग से गुजर रहे थे, या फिर कोई खोया हुआ काफिला जो किसी अज्ञात मिशन पर निकला था? एक और चौंकाने वाली बात, इनके साथ लकड़ी के खिलौने, ऊन के कपड़े और हाथी दांत के कंगन मिले, लेकिन कोई हथियार नहीं। मानो ये लोग शांति से यात्रा कर रहे थे जब तक आसमान ने उन पर कहर नहीं डाल दिया। आज जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रूपकुंड की बर्फ पिघल रही है तो हर साल नए रहस्य सामने आते हैं। 2023 में शोधकर्ताओं को यहाँ सोने के पतले तारों से बनी माला और कांसे की घंटियां मिली। इन्हें छूते ही लगता है जैसे कोई छुपा हुआ इतिहास आपसे बात कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं ये सब नंदा देवी राजजात यात्रा से जुड़ा है जो हर 12 साल में इसी रास्ते से निकलती है। शायद ये यात्रा उसी घटना की याद दिलाती है जब सैकड़ों लोगों ने अपनी आखिरी सांसें इसी जगह लीं। दोस्तों, सोचिए, आज भी जब कोई ट्रैकर इस झील के पास से गुजरता है तो उसे लगता है जैसे पत्थरों के नीचे से कोई सिसकियां आ रही हों। क्या ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो अपनी कहानी सुनाना चाहती हैं, या फिर यह हिमालय का वह रौद्र रूप है जो इंसान को उसकी हैसियत याद दिलाता है? अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ क्या हुआ था तो आप क्या जवाब देंगे? प्राकृतिक आपदा या दैवीय प्रकोप? इस रहस्यमयी झील की धरती आज भी चुप है। शायद कभी कोई और क्लू मिल जाए, या फिर यह राज हमेशा के लिए बर्फ में दफन रह जाए। तब तक के लिए यह कहानी यहीं विराम लेती है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और को रोमांचित कर सकता है तो इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं आप किस थ्योरी पर यकीन करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।